सोचिए, जिस समाज से मुख्यमंत्री आता हो और उसी समाज के एक लड़की के साथ सार्वजनिक रूप से रेप, बलात्कार, तमाम तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद मानव मल खिलाया जाता हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ी घटना पूरे देश में नहीं हो सकती। और ये घटना पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाली है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अर्थात भाजपा आपको कुर्सी तो देती है लेकिन पावर छीन लेती है। जी हाँ दोस्तों, पूरी घटना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता दर्पण। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। जी हाँ, मांझी अर्थात वहाँ पर उड़ीसा में माझी समाज जो है अनुसूचित जनजाति में आता है, अर्थात आदिवासी समाज से आता है। और वहाँ पे एक ऐसी घटना हुई है, इस घटना के बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें कि उड़ीसा राज्य के बालांगीर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। वो ऐसी घटना हुई है कि वहाँ पर जो है सार्वजनिक रूप से एक लड़की को, वो दलित समाज की लड़की नहीं, आदिवासी समाज की लड़की है, जो ट्राइबल समाज की लड़की है, उस लड़की को जो है सार्वजनिक रूप से बलात्कार किया गया है। और बलात्कार करने के बाद उसे मल मूत्र खिलाया गया और मल मूत्र खाने को मजबूर किया गया है। सोचिए, सोचने वाली ये भी बात है कि उस राज्य का मुख्यमंत्री, जो चीफ मिनिस्टर है, जो पूरे राज्य को कंट्रोल करता है, जिसके हाथ में पूरा राज्य हो, और उसी समाज की लड़की के साथ इस तरह की घटना होती है, तो कितना शर्मसार करने वाली बात है। तमाम तरह के पोस्ट लोग लिख रहा है इस लड़की के फ़ोटो शेयर करते हुए, और पोस्ट पढ़ के बताऊंगा भी। और लेकिन उससे पहले और बता दें कि घटना पूरी है क्या। दरअसल ये घटना उड़ीसा के एक जगह है बालांगीर। उस बालांगीर में जो है एक लड़की रहती है जो कि अनाथ है, और उस अनाथ लड़की को जो है उच्च जाति के लोग, यानी यू कह के स्वर्ण जाति के लोग, और उस लड़की को सार्वजनिक रूप से बलात्कार किया गया और उसे मजबूर किया गया कि वह मल मूत्र खाए। जी हाँ, ऐसा घिनौना जो है घटना भारत की उड़ीसा राज्य से आता है, जहाँ पे उस राज्य का मुख्यमंत्री उसी समाज से आता है, आदिवासी समाज से आता है। सोचिए, इसको लेकर के तमाम तरह के लोग जो है पोस्ट लिख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज जो है 20 नवंबर है, और 20 नवंबर के कई जगहों पे उपचुनाव हैं और कई जगहों पे मेन चुनाव है विधानसभा का। वहाँ पे लोग चुनाव देने में व्यस्त है और चुनाव कराने में लोग व्यस्त है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटनाएं है जो मानव को शर्मसार कर दी है, मानवता को शर्मसार कर दी है। ऐसी घटना आज तक के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे तमाम तरह की घटनाएं जो है होते आ रहा है। कभी राजस्थान में टंकी जो होता है, पानी का टंकी होता है, उसके ऊपर चढ़ करके उसमें मल डाल देता है स्वर्ण समाज के लोग, कि जो मजाक में डाले चाहे किसी भी तरह से डाले, लेकिन वो लोग मल डाल देता है और उसी मल जो है पानी में घुल करके पूरा जो है दलित समाज की बस्तियों में जाता था। और वहाँ पर मल द्वारा मिक्सित पानी पी करके लोग बीमार हो जाते थे, कई लोग मर भी गए। ये पहली ऐसी घटना नहीं कि जब किसी लड़की के साथ, दलित आदिवासी लड़की के साथ रेप करके उसके साथ सार्वजनिक बलात्कार किया गया और उसको मल मूत्र खिलाने के लिए मजबूर किया गया। इसको लेकर के तमाम तरह के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और राजनेता लोग इसको लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, उनके बारी से बताऊंगा। इस घटना को लेकर के तमाम तरह के लोग लिख रहे हैं, जिसमें से आपको बता दें कि कम्मो मेघवाल अम्बेडकर हैं। इन्होंने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर अपना ट्वीट किया है और कहा है कि ये सब देखकर आप सबको कैसी भावना आहत होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल करता है ऐसे लोगों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसा कृत्य करने का नाम तक न ले। जी हाँ, उड़ीसा के आगे लिखते हैं कि उड़ीसा के बालांगीर में हुई दिल दहला देने वाली घटना ने एक बार फिर जातिवाद और शोषण की क्रूरता को उजागर किया है, जिसमें एक अनाथ आदिवासी दलित लड़की को एक उच्च जाति के व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से बलात्कार किया गया और उसे मजबूर किया गया कि वह मल मूत्र खाए। यह घिनौना घटना न केवल उड़ीसा राज्य में असंवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि आदिवासी समुदाय की सुरक्षा और सम्मान के लिए किए गए वादे सिर्फ शब्दों तक सीमित है। और भी बहुत सारे लिखे। मुकेश मोहन आगे लिखते हैं कि उड़ीसा में आदिवासी लड़की का पहले सार्वजनिक
सार्वजनिक बलात्कार किया गया, फिर उसे सबके सामने टट्टी खिलाई गई। क्या बात है, कोलकाता कांड जैसा हंगामा नहीं बरपा रहे हैं। तो देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है, और भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, और जो लिख रहे हैं, देखिए एक हैं संदीप आज़ाद, लिखते हैं कि जो भी हो रहा है, जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उनको सरकार का संरक्षण है, वरना इतनी हिम्मत नहीं होती किसी की देश में। हर राज्य में SC ST के साथ ऐसा होता है और सरकार खामोश होकर तमाशा देखती है। अपराधियों को कानून का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि सरकार चलाने वाले सही नहीं, तभी ये संभव है। तो ये तमाम तरह के लोग जो लिख रहे हैं, और देखिए मुकेश मोहन ने साफ कहा है कि अभी इतना ये घटना जो है दलित और आदिवासी को छोड़ करके स्वर्ण समाज में होता, तो ये घटना जो है मेन स्ट्रीम की मीडिया में आज सुर्खियों में होता। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस तरह की घटना अगर किसी ऊंची जाति के व्यक्ति के साथ होता है, ऊंची जाति की लड़कियों के साथ होता है, तो ये घटना जो है सुर्खियों में होता है। जैसा कि आपने सुना, जिस प्रकार से बंगाल में लड़की के साथ, डॉक्टर लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उस घटना को लेकर पूरा देश में हंगामा मच गया। जगह जगह लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे उस समय, और जगह जगह तमाम तरह के प्रदर्शन कर रहे थे। दोषियों को पकड़ा गया बहुत ही कम समय में। लेकिन जब दलित आदिवासियों के साथ इस तरह की घटनाएं घटती है, रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, और मानवता को शर्मसार करने वाली जब घटना होती है, ऐसे घटना में स्वर्ण समाज के लोग और स्वर्ण समाज के संगठन कभी सामने नहीं आते हैं, कभी ये नहीं कहते हैं कि ये भी हिंदू है। इसका मतलब साफ है कि ये हिंदू, दलित, आदिवासी हिंदू नहीं है, इस भारत के मूल निवासी है। हिंदू सिर्फ वोट के लिए होता है और कहीं कुछ नहीं है। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि इसी साल 2024 में ही मुजफ्फरपुर में किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन उसी क्रम में पश्चिम बंगाल में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। वो घटना हाईलाइट हो जाता है, लेकिन 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 जब दलित आदिवासी के साथ होता है, उस समय मुजफ्फरपुर में जब दलित लड़की के साथ हुआ था, वो कभी मीडिया में आया ही नहीं। उसको सिर्फ बहुजन समाज की मीडिया ने चलाया था, और बहुजन समाज के राजनेता लोग ही गए थे, और वहाँ पे बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास भी गए थे। लेकिन वहाँ पे आरोपी के पकड़ने के बजाय गोल्डन दास को पकड़ करके आज 3 महीना से जेल में रखा गया है। सोचिए, अगर उड़ीसा राज्य में इस गांधी के हरिजन, यानी जो मोहन चंद्र मांझी हैं, जो आदिवासी समाज से आते हैं, उनके जगह अगर बहन कुमारी मायावती का राज होता, उनका शासन होता, तो क्या इस तरह की घटनाएं होती? जवाब है नहीं। और आप भी जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती का किस तरह का जो 4 साल शासन किए हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे पर, उनका जो कार्यकाल रहा है बहुत ही कानून के लिए बहुत ही मजबूत कानून रहा उनके शासनकाल में। तो क्या आप मानते हैं कि अगर बहन कुमारी मायावती या फिर चंद्रशेखर आज़ाद, रावण जैसे लोग उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री होते और इस तरह की घटनाएं होती, तो क्या रिएक्शन होता और क्या उन लोगों की सज़ा होती? क्या आप मानते हैं कि इस तरह की घटना होने के बावजूद भी स्वर्ण समाज के लोग जो इस तरह का काम किए हैं उनको सज़ा होगी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत